हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब जो लीनियर इक्वेशन दिए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। और सब में ए बी और सी उसकी वैल्यू क्या है वो हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल एक अंदर क्वेश्चंस दिए 8, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो देखते हैं वो कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार 5 रिपीट हो रहा है, मतलब राइट। तो अब इसको सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये क्वेश्चन पहले लिखा, फिर उसके बाद देयरफॉर क्या होगा, देखो 2x प्लस 3y ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब उसमें से हियर a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, देखो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट जो भी होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ y, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35, ये हो गया, माइनस के साथ लेना है तो ये c हो गया। तो ये a b c की वैल्यू हो गई, राइट। a b c की वैल्यू हो गई। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख सकते हो कि कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर कर दिया तो a की वैल्यू क्या मिली 2, b की वैल्यू y के साथ b है तो y के साथ यहाँ क्या है 3 एंड c मतलब ये पूरी टर्म माइनस 9.35, राइट। इसी तरह इसमें सेकंड नंबर करते हैं। इसमें सेकंड नंबर दिया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे तो ये 10 इस साइड नहीं दिया है, इस साइड ही दिया है, मतलब ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें सिर्फ इसमें से क्या करना है, वैल्यू निकालनी है a b और c की। तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू, ये ax है, यहाँ x है, इसके साथ a मतलब यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। b इज इक्वल टू बी वाई और ये b y को छोड़ के जितना भी जो भी होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है तो y बाकी ये y इसके साथ कंपेयर हो गया तो b क्या हो जाएगा, तो y के साथ क्या है यहाँ 5 ऊपर 1/5 है और ये माइनस, तो माइनस 1/5 क्या हो जाएगा, माइनस 1/5 और c इज इक्वल टू, तो c मतलब ये पूरी लास्ट टर्म माइनस 10 कॉन्स्टेंट टर्म, c मतलब क्या हो गई कॉन्स्टेंट टर्म, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10, कितनी हो गई माइनस 10, राइट। अब उसमें थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। तो इसको भी पहले तो ये माइनस 6 है, 6 को हम इस साइड लेंगे तो देयरफॉर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग विथ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, देखो x का कोएफिशिएंट -2 तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू तो बी वाई तो यहाँ 3y तो b इज इक्वल टू क्या मिला 3, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू लास्ट टर्म कौन सी है -6। तो ये थर्ड नंबर, राइट, बहुत ईजी है। तो ये बेसिक है उसमें कि a b c क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर
फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y दिया है। अब इसको भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर x, ये 3y उस साइड जाएगा तो -3y। अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो +0 कुछ नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लिखना है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म में यहाँ पे कुछ नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो वो 0 लिख दिया। अब इसको कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग विथ x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू -3y है तो -3, और c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर 4 था, राइट। नंबर 5 में क्वेश्चन दिया है 2x इज इक्वल टू -5, 2x इज इक्वल टू -5 दिया है, तो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 2x एज इट इज़, ये -5 +5 हो जाएगा, और इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो -5 का +5 कर दिया, +0 इज इक्वल टू 0, राइट। फिर उसको क्या करना है, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर करो तो 2, ये by इज इक्वल टू 5y, तो y कैंसिल, b इज इक्वल टू 5, ऐसे कंपेयर करना है, और c इज इक्वल टू 0, 3 वैल्यू मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन, देखो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x दिया है, y ही नहीं है, सेकंड टर्म नहीं है, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, तो 3x प्लस 0 इंटू y वाली टर्म ऐसे लिख देनी है, प्लस ये 2 एज इट इज़ और 0, राइट। तो y एब्सेंट है यहाँ पे, तो y इंटू 0, राइट। तो अब कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इसके साथ कंपेयर करो तो 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2, ये by 0 इंटू y, तो b 0 हो गया, c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। 7 नंबर इसमें y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y है पर दूसरा वेरिएबल x एब्सेंट है, तो x एब्सेंट है तो उसमें क्या लिखना है, देयरफॉर 0 इंटू x, 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से x का कोएफिशिएंट तो 0, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y 1 और c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2, राइट। तो इसमें लास्ट नंबर है 8 नंबर, तो 8 नंबर में दिया है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे भी 5 इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे y एब्सेंट है, राइट। तो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। बट अभी फिर y भी नहीं है इसमें, और x को हमें पहले लेना है, x वाली टर्म, तो -2x पहले ले लेते हैं, फिर y वाली टर्म जो एब्सेंट है 0 इंटू वाई कर देते, प्लस 5 ये कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। तो ये 8 क्वेश्चंस थे और ये 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें 2 ही क्वेश्चन से, दोनों के सॉल्यूशन हमने कर दिए, फर्स्ट और 2 के, राइट। अब इसमें तुमने ये 8 कंप्लीट करने के बाद ये होमवर्क में 8 दिए वो तुम्हें खुद करने हैं, यही मेथड से, राइट। इसको 1 टाइम करके ये 8 सम तुम्हें
खुद सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब इसमें हम एक नया टॉपिक सीखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है टू वेरिएबल, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे वो। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले तो उसकी डिफाइन कि सॉल्यूशंस किसे बोलते हैं। तो फॉर अ रियल नंबर, फॉर अ रियल, इसके सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे, मतलब रियल नंबर में से कहाँ से मिलेंगे, रियल नंबर x एंड y, समझो x एंड y दो ऐसे रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। इफ़ x y, उसको ऐसे कोऑर्डिनेट में लिखना है, x पहले लिखेंगे फिर y। इफ़ एक्स वाई सेटिस्फाइज द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर एक्स वाई की ऐसी दो वैल्यू है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, देन एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। हमें पता है कि इसमें कंडीशंस क्या होती है, ए बी सी आर रियल नंबर्स। इसमें ए बी सी की कंडीशन क्या होती है, रियल नंबर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए एंड बी दोनों साइमल्टेनियसली साथ में 0 नहीं होना चाहिए, जो हमने कल भी देखा था, राइट, फर्स्ट वीडियो में। तो अब ये एक्स वाई सेटिस्फाई हो जाए जिससे ये इक्वेशन उसे, तो सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इक्वेशन हमें दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक ईजीएस्ट एग्जांपल में देता हूँ, राइट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है, तो समझो कि मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 8 रखो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। मतलब 2 एंड y ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, इज इक्वल टू 10, तो ये भी 10 इज इक्वल टू 10, मतलब इक्वल हो गया। तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 8, क्या हो जाएगा, 2 8। ये 2 और 8 उसका सॉल्यूशन हो गया। बट ये एक ही सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो 3 प्लस 7 3 7 तो भी 10 हो जाएगा, तो ये भी इसे सेटिस्फाई करता है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अगर 4 कर दूँ और यहाँ 6, तो ये भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब ये जो सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं होता है उसके। ये भी जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने देखा था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो उसका यूनिक एक ही सॉल्यूशन था। पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो वो मैं लिखता हूँ मेन पॉइंट कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल has infinitely many solutions, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। वो कुछ फिक्स नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोई भी इक्वेशंस लो, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एक इक्वेशन ऐसे लिखूँ कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ऐसे रख दूँ मैं। x और y दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसकी अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेगी जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे 10 करना है, तो देखो मैं x इज इक्वल टू 0 लिखूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये 0 एंड 2 इसके सॉल्यूशंस हो गए। ऐसे बहुत सारे, y की वैल्यू 0 रख दूँ और x की 5 रख दूँ तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं उसके। कितने मिलते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करने होते हैं वो भी हमें सीखना है कि इसके सॉल्यूशंस तो हमें पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, पर वो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करने हैं तो उसकी मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जो हम सीखेंगे। सिंपल में एक एग्जांपल तो मैं दे देता हूँ इसमें। यही एग्जांपल लेते कि x + y = 10 है। अभी मुझे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले उसे y फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि देयरफॉर किसी भी x फॉर्म या y फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि y = 10 - x। ऐसे लिख सकते हैं कि x को इस साइड ले लिया, y को भी इस साइड ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। हम y को यहाँ रखेंगे और इसको 10 - x कर दें। अब ये x की अलग अलग वैल्यूज़ लेनी है। देखो, टेकिंग x = 2, मैंने x = 2 लिया, तो देयरफॉर y = क्या होगा? 10 - x की वैल्यू यहाँ 2 रखो, तो y = क्या है? 8। तो 2 और 8 इसका सॉल्यूशन होगा जो अभी हमने दिखा था। देखो 2 और 8, राइट। ऐसे एक सॉल्यूशन कोई भी सपोज करके हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। समझो कि x = मैं 1 लेता हूँ, x = 1 लो, तो देयरफॉर y = 10 - 1, तो क्या हो जाएगा? 9। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 और 9। क्या हो जाएगा? 1 और 9। ये एक सॉल्यूशन हुआ। 2 8, दूसरा हो गया 1 9। ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम जितनी भी x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। देखो x = मैं 3 लेता हूँ, तो x = 3 लो, तो y = 10 - 3, x की वैल्यू 3 कर दी, तो 7। तो इसका सॉल्यूशन 3 7। ऐसे x की वैल्यू चेंज करते जाओ, जितनी वैल्यू लोगे y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो उसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। तो आज यहाँ तक करते हैं सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करना है वो, और A B C कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है वो। ओके।